हरियाणा में शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से मौसम धीरे धीरे सर्द होता चला जाएगा, उसी तरह से सियासी गर्माहट बढ़ती चली जाएगी और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और कहा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए बेकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, सरकार हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सियासत में तीखे वार पलटवारों के बीच अब 15 दिसंबर से सियासी तूफान और बयानों का घमासान फिर से छिड़ने वाला है, क्योंकि 15 तारीख से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इस सत्र का विपक्ष बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि उनके पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठाकर सरकार को घेरने के लिए वो बेकरार है। उधर सरकार की तरफ से भी विपक्ष के सवालों का जवाब एक मंच पर देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इस बार विधानसभा के सत्र में विपक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, जहरीली शराब, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों का मुद्दा, पॉल्यूशन और पंचायत की जमीन से जुड़े मुद्दे समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस विधायकों ने रणनीति बनाई कि किस तरह से सरकार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में घेरा जाए। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और साथ ही विधानसभा की टाइमिंग और विधानसभा के सत्र के दिनों को लेकर भी सवाल किए। और 15 तारीख से जो सेशन आ रहा है उसके बारे में सभी विधायकों ने अपने अपने विचार रखे और कई एडजॉर्नमेंट मोशन और आपका इश्यूज जो है अलग किस्म के, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है, करप्शन स्टेट है और एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है उसके बारे में है और पंचायत लैंड्स के बारे में वो दिया है, पोल्यूशन जो हो रहा है हमारे यहाँ उसका है, स्पोर्ट्स की पॉलिसी चेंज, इस प्रकार से कई हैं मुद्दे इनके एडजॉर्नमेंट मोशन कॉलिंग अटेंशन हम दे रहे हैं। जैसे ये यमुनानगर में जहरीली शराब से इतने आदमी मारे गए, उसके लिए एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है। हर बारी कोशिश करते हैं हम तो, लेकिन सरकार की नीयत ही नहीं है लंबा चलाने की, मेजोरिटी है इनकी तो इनको ऐसा है, कभी भी नहीं भागे, वो भागते हैं, हमको भागे करते ही नहीं है, तभी सेशन खत्म कर देते हैं। फिर बीएससी में क्या सहमति बनती है सर अवधि को लेकर? बीएससी में क्या सहमति बनती है? हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कभी कोई जितने घोटाले हुए हैं कोई हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोई एसआईटी चल रही है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और विधानसभा में भी विपक्ष का यही रुख रहने वाला है। तो वहीं कांग्रेस विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से मुद्दों की लिस्ट तैयार कर ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कांग्रेस की रणनीति और शीतकालीन सत्र को लेकर खबर अभी तक से बातचीत। कई मुद्दे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, अभी जो हाल ही में जो शराब की घटना हुई उसके मुद्दे हों, किसानों का मुद्दा हो, हर तरह के मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमेशा की तरह पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरी ताकत से जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। देखिए, वो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ, दो मेरे अहम मुद्दे हैं जहाँ पर, चाहे वो किसानी का हो या जवानी का हो, तो नशे की समस्या और जो किसानों के मुद्दे हैं वो प्राथमिकता पर रहते हैं। जिस तरह से पूरा स्वास्थ्य विभाग को पूरा पैरालाइज करके रख दिया है, 2 महीने से कोई फाइल नहीं निकल रही, इन चीज़ों पर है। ये मुद्दा भी उठाया जाएगा? हाँ, ये सारे होंगे, बिल्कुल सारे मुद्दे होंगे। दोबारा विधायक दल की बैठक बुलाई है सर एक दिन पहले? हाँ, दोबारा एक दिन पहले और डिस्कस करके फाइनल करेंगे आगे की रणनीति का। एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का प्लान तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी ये कह दिया है कि हर एक सवाल का जवाब दिया जाए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उनकी सरकार मुद्दों से पीछे नहीं हटती। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जब खबर अभी तक ने बातचीत की तो उन्होंने सत्र की कार्यवाही को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष की सोच है। जहाँ तक 3 मिनट की और 3 दिन की बात कर रहे हैं, पहली बार तो ये 3 दिन जो हैं लगभग 5 दिन के बराबर हैं,
क्योंकि पहले 4 घंटे का सत्र होता था, अब 6 घंटे का सत्र होता है और 6 घंटे के बाद भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। मैं जो विपक्ष के साथी हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई मुद्दे, सकारात्मक मुद्दे, उन पर चर्चा करना चाहेंगे, उसके अंदर कोई भी समय की कमी नहीं आने दी जाएगी। कांग्रेस में तो बड़ी वो है, और कांग्रेस हर बार कहती है कि हम हाउस में घेरेंगे, तो अभी तक तो घेर नहीं सके। और हमारा एक और बात है, हमने कभी किसी सवाल को ऐसे नहीं किया कि सवाल कुछ था और जवाब कुछ था। माननीय मुख्यमंत्री तो हर एक जितनी भी बातें होती सारी को एक एक पॉइंट पे उसी पे बात करके सारे जवाब बाद में देते हैं जब वो उसको कन्क्लेव करते हैं। करते अलग हो गए सर, लेकिन एक जो आपसी जो ये मोटा है उस विषय पे, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सारी। बहरहाल सत्र की तारीख नजदीक है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही तैयार हैं। कांग्रेस की तरफ से सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी 14 तारीख को फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई और ये भी कहा गया है कि सारे पत्ते उसी बैठक में खोले जाएंगे कि किस तरह की और रणनीति रहने वाली है। वहीं सरकार की तरफ से भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। चंडीगढ़ से अनिल मोर, जितेंद्र चौधरी, न्यूज डेस्क, खबर अभी तक।